लीजिएगा तो वहाँ फ्री में हो जाएगा सरकारी में। बोल क्या बोलेगा। ऐसे किए। हेलो दोस्तों, आवाज़ जम्मू चैनल से मैं राजीव कुमार सिंह। आज मैं बरहट में हूं और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जम्मू ज़िला की बेटी डॉक्टर बन चुकी है। तो सबसे पहले अपना नाम और परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति है। मैं स्त्री एवं प्रसूति विभाग के डॉक्टर हूँ। और क्या कहता है ये, मतलब ये जो खुशी का माहौल है, मतलब पहले आप इनकी माँ हैं। हाँ, मैं तो इनकी माँ हूँ। तो आपने मतलब कि इनका जो पढ़ लिख के आज डॉक्टरनी बन चुकी है, तो मतलब आपने कैसा मतलब केयर किया था, क्या किया था, कुछ बताइए आप। बच्चे के प्रति बहुत केयर किए थे। हमको तो मतलब शिक्षा में तो हमको बहुत विश्वास था। हम बच्चे को जितना हुआ उतना टाइम अपने बच्चे को दिए कि तुम पढ़ के कुछ बनो। अब मेरा बच्चा वो किया। एक नहीं, 3 बच्चा मेरा, तीनों एक से बढ़ के एक है। एक सिंगापुर में है, वो भी इंजीनियर है। एक बंगलौर में इंजीनियर है, दामाद भी इंजीनियर सिंगापुर में। एक बेटी डॉक्टर है, दामाद डॉक्टर है। देखिए, आपका वीडियो पूरा भारत देख रहा है। तो ऐसा मतलब क्या स्पेशल केयर किए थे, वही ये चीज़ अपने बच्चों पे, अपने बेटी पर ध्यान देंगे। क्योंकि होता क्या है, देखिए बिहार कितना ही प्रोग्रेस कर ले, अपना बेटी जैसे होता है तो बेटी को बोझ समझने लगते हैं। तो आपने विशेष क्या केयर किया वो बोलिए। ना, हम तो कोई मतलब भेदभाव नहीं किए बेटा और बेटी में। हम एक जैसा दोनों को मतलब बराबर अधिकार दिए कि मेरा बेटा और बेटी दोनों एक समान है। अब कभी भी शिक्षा में हम किसी में कतई नहीं बढ़ते। जितना था उतना हम किए, उतना मेरा बच्चे मेरा सफलता मुझे दिया बस। मेरे दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि 2 दिन का कैंप लगा है। क्या 2 दिन का कैंप लगा यहाँ पे? जी हाँ, इसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव के लोगों को मुफ्त का इलाज हम दे सके और उनको बता सके क्या दिक्कत है और क्या करना है उनको, ताकि वो भी हमारा लाभ उठा सके। मेरे दोस्तों, इतनी खुशी की बात है कि इनके हस्बैंड भी मतलब कि गवर्नमेंट जॉब है और दोनों हस्बैंड वाइफ अपने मतलब कि घर पे सभी का सेवा कर रहे हैं। तो सर, थोड़ा सा 2 शब्द आप भी बोलिए, अपना नाम और परिचय पहले बोलिए। मेरा नाम डॉक्टर विवेक वैभव है। मैं एनएमसीएच में हूँ और यहाँ आज 2 दिन का फ्री कैंप और फ्री दवा वितरण लगा है गरीब मरीजों के लिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और ये यहाँ के लोगों के भलाई के लिए हम लोगों ने लगाया है। मेरे दोस्तों, देखिए सुबह से ही भीड़ लगा हुआ है और क्या कहते हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। 1 रुपये का फीस नहीं है, फिर और मुफ्त में दवा भी मिल रहा है। तो अ, अगर इस वीडियो के माध्यम से कौन सा डेट, क्लियर डेट बता दीजिए और एड्रेस बताइए। 27 और 28 जनवरी को 2 दिन 8 बजे सुबह से 2 बजे दोपहर तक लगा है। और उसके बाद यहाँ इलाज के साथ साथ मुफ्त में दवा वितरण भी है। और यहाँ का एड्रेस बता दीजिए सर। बरहट में ग्राम सलैया आदर्श कॉटेज में लगा हुआ है। मेरे दोस्तों, इतना खुशी का बात है कि मैं सुबह से सोच रहा था कि बिहार ऐसे जगह में कितना भी मतलब कि कुछ सुविधा सरकार की तरफ से हो गया, लेकिन फिर भी गांव देहात में लोगों को वो पता नहीं होता है। लेकिन अगर किसी घर में पढ़ लिख के अगर इस मुकाम तक पहुंच गए हैं, डॉक्टर बन गए हैं, तो उनको होता है क्या है, जो चीज़ मतलब कि ये कर रहे हैं, ऐसे ही सबों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिनको कोई देखने वाला नहीं है, अगर आप देख रहे हैं तभी असल में पूजा वही है। असल में पूजा वही है। जैसे देखिए, सुबह सुबह लोग आए हैं, 1 रुपया ना फीस लगेगा ना दवा का पैसा लगेगा। तो क्या मतलब सचमुच में आप पूजा कर रही हैं, क्या ये सही है ना? और ये आपसे पूरे भारत को शिक्षा लेना चाहिए। हाँ, कोशिश तो किए हैं, एक बार एक कदम तो बढ़ाया है हमने। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
गरीब हैं उनको हम मुफ्त इलाज करेंगे, मुफ्त दवाई, मुफ्त इलाज, टोटल चीज़। मेरी बच्ची को इसीलिए बुलाया गया है कि मुफ्त इलाज करे और मुफ्त दवाई दे। जितना हो सके संभव हो सके उतना वो कोशिश करेगी। हर 15 दिन महीना अगर पेशेंट जुटेगा तो महीना दिन 15 दिन में वो आके इलाज करेगी, एकदम फ्री इलाज, कोई पैसे कुछ नहीं जरूरत। और दवा का भी पैसा नहीं लगेगा? कोई चीज़ का दवाई वगैरह कुछ का कोई चीज़ का पैसा नहीं दिया जाएगा, फ्री मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवाई। एकदम मुफ्त सेवा कीजिए, कोई पैसा नहीं, ना कुछ लाने की जरूरत है, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, कुछ नहीं, समझे। हम तो यही कहेंगे, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं, गरीब और अमीर क्या करता, सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं लेकिन तो ध्यान नहीं देबो, तो कबो है जे सरकारी स्कूल में तो उड़ के चल न वो नंबर लगा उड़ के चल बच्चा स्कूल खोलता है, बच्चे की स्कूल भेजिए, अभी टीचर की कमी नहीं है। इसलिए आप लोग जाइए और बच्चे पर ध्यान दीजिए। हम यही कहूँ, हमारे ध्यान देने का ही परिणाम मुझे वो है, क्योंकि कभी भेदभाव हम बेटा बेटी में नहीं किए थे और वही परिणाम मुझे मिला। हम तो यही कहेंगे, और हम क्या कर सकते हैं। जैसा होगा ऐसे मरीज आएंगे करते जाएंगे, देखते रहेंगे। अच्छा, कब से दर्द हो रहा है? दर्द तो हमरा कितना दिन से, बहुत दिन। कितना दिन से? 1 साल से, 2 साल से? 5-6 साल से। अच्छा, और कमजोरी भी रहती है? काम करते करते थक जाती हो, जल्दी आती है। कमजोरी हो ना ये। मेरे दोस्तों, जैसा मैं सुबह से ही सोच रहा था, सुबह क्या इधर से मैं सोच रहा था कि बिहार में जैसे कोई वृद्धा हो जाते हैं तो इतना गरीबी है कि खुद भी अपना मतलब कि वो अपना भरण पोषण करेंगे कि इलाज कराएंगे, क्योंकि कितना भी अपना बिहार तरक्की कर लिया है, देश तरक्की कर लिया है, लेकिन बिहार तो बिहार ही है। लेकिन संजोग से इनके बेटी दामाद क्या है, बहुत नेक काम कर रहे हैं, रुपया पैसा पे नहीं भाग रहे हैं। अब तो कुछ बताइए आप कि यहाँ पे क्या इतना अच्छा नेक काम क्या हो रहा है? ये तो ऐसा है कि ये शिक्षा का महत्व ज़्यादा है। जैसे पहले होता था कि रोटी कपड़ा और मकान जो है जीने के लिए चाहिए, लेकिन आज के समय में शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा चीज़ है कि आपको देर हो सकता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होगा और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। इसलिए शिक्षा पर ध्यान दीजिए। इसी का परिणाम है जो बच्चे जो है पढ़ाई के बदौलत यहाँ पर पहुँचे हैं और ऐसे ऐसे हैं कि अभी सक्षम हैं कि लोगों का, गरीबों का जो भी अपना इच्छा से यहाँ आते हैं उनका जो इलाज मुफ्त में कर रहे हैं अभी। कहावत है कि अगर पिता का जेब फटा हुआ भी हो लेकिन बेटी के लिए जो है ना या अपने बच्चे के लिए हर ख्वाहिश पूरा करते हैं। तो आप मतलब कि बहुत सारा तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ा होगा, तो मतलब किस किस परिस्थिति से गुजरे और आज इस मंजिल तक अपने बेटी दामाद सबको पहुंचा दी, इस पर कुछ बोलिए आप। आपको तो हम बोले कि जैसे कि शिक्षा ही एक मैं आधार माना। मैं गरीब स्थिति अवस्था से पढ़ा पला पूरा उस समय समाज भी इतना डेवलप नहीं था, लेकिन पढ़ाई पर मेरा हमेशा ध्यान रहा। पढ़ाई की बदौलत ये जो है डॉक्टर, बच्चा सब इंजीनियर सब बन पाया है। इसलिए हम शिक्षा को मैं कभी नहीं छोड़ने के लिए बोलूँगा। इसलिए हमारा तो अपना गांव से नहीं, परिवार से नहीं, बल्कि पूरे देश से ये आग्रह है कि शिक्षा को जो है वैल्यू दीजिए, महत्व दीजिए, जिसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा।
जैसे ही घर में बेटी होती है तो पिता का मुंह लटक जाता है, लेकिन आप जो आज जितना खुश हैं, जितना आप धनवान हैं, उतना मेरे नज़र में भी कोई नहीं लग रहा है। तो इस पर आप कुछ बोलिए। ये तो हमारे शुरू से ही स्वभाव है कि लड़की लड़का लड़का होता क्या है, वही परिवार का मेंबर है, चाहे हमारे घर में रहे चाहे कहीं और जाए। लड़का लड़की अगर कोई अंतर मानता है, ये तो बहुत बड़ा देश के प्रति और मानव हित के प्रति जो है कलंक है। ऐसा तो हम इसे सलाह नहीं देंगे। ये लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। ये बहुत हमको तो नीचे लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि जो है लड़का लड़की जो है भेदभाव हटा दीजिए। पहले जो लोग होता था कि नहीं, लड़की अगर शादी हो गई तो लगता था कि जो है पता नहीं कितना बड़ा विपत्ति जो है टल गया। लेकिन ऐसा नहीं, हम लोगों को तो कष्ट होता है कि इतना बच्चा लड़की पढ़ाए लिखाए और फिर जो है कहीं और चले जाए। ये तो अगर समाज को बदला जाए तो लड़का लड़की सब अपने घर में रखा जाए। लेकिन क्या किया जाए, ये भी जो है माना ये विधान है विधि का, इसको तो एक न एक दिन होना ही है। इसलिए इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। लेकिन हम तो यही मानेंगे कि लड़का लड़की को जो है अवसर बराबर दीजिए, सब कुछ मौका जो है बराबर दीजिए, कभी भी इसमें भेदभाव का जगह मत छोड़िए। मेरे दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आपके का बेटा बेटी पढ़ लिख के डॉक्टर बने, बेटी दामाद सब डॉक्टर बने, तो इसके लिए बेटा बेटी में अंतर नहीं समझे और उसे पढ़ाएं। और ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाइए और पढ़ लिख के वो जरूर अपना मंजिल प्राप्त कर लेंगे। आप भी मतलब कि बोलिए कि आप जितना भी खुश हैं, इतना कोई माँ खुश नहीं होगी। तो इस पर आप कुछ बोलिए। मैं तो बहुत गौरव महसूस करती हूँ कि मेरी बेटी अभी डॉक्टर है। हमारी बेटी पर इतना नाज है ना, मुझे मेरा बेटी दामाद बेटा सब पर मुझे नाज है। इसलिए मैं बहुत अंदर से कि बहुत तहे दिल से मैं खुश हूँ। उसका मैं इजहार नहीं कर सकती हूँ आपके सामने, जितना मैं खुश हूँ। मुझे उम्मीद था कि मैं बच्चे बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं रखूँगी तो मेरा बेटी या बेटा एक दिन मुझे ऐसा मुकाम पे पहुँचाएगा, उससे मुझे गौरव फील होगा। और मैं और क्या कर सकती हूँ। और आप वीडियो के माध्यम से पूरे देशवासी को बोलिए, अपने गांव का आसपास बोलिए, जिला वाले को बोलिए कि अगर क्या कहता है कि कोई भी तकलीफ हो तो मेरा घर मतलब कि मतलब आइए और आपका इलाज होगा। हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि अगर जितने भी मरीज आए हैं, अगर आप लोग को कोई फ़ायदा महसूस हो, लगेगा कि हमको फ़ायदा हुआ, तो आप फिर मुझे बताइए और मैं बेटा बेटी और दामाद को अपने तरफ से फिर भी इनवाइट करेंगे और बुलाएंगे और कैंप लगाएंगे, इलाज करवाएंगे। मेरे दोस्तों, अपना रिपोर्ट यहीं समाप्त करता हूं और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जिनको कोई मतलब कि देखने वाला नहीं है, इलाज के लिए इधर उधर भाग रहे थे, एक बार यहाँ आने का कष्ट करें। और ज़्यादा क्या बोलूँ, जय हिंद, जय भारत। अगर उसका कागज है तो आप लेके आइए, उसके बाद ठीक है वो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पे मतलब ई नंबर पे कॉल करके एड्रेस दिया हुआ है ये, यहाँ अगर उसको लेके आ जाइए, जैसा होगा उसको हम लोग कर लेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? हम अभी NMCH में पोस्टेड हैं, पटना NMCH अगम कुआं में। और कहीं आपका प्राइवेट क्लिनिक भी चलता है तो उसका भी एड्रेस बता दीजिए, लोग मतलब सुन के वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे। प्राइवेट क्लिनिक राजेंद्र नगर रोड नंबर 12 में है, रक्षा ऑब्स और सर्जरी क्लिनिक करके, वहीं पे हम अपना प्रैक्टिस करते हैं। जी सर, धन्यवाद। और अभी आप कहाँ पोस्टेड हैं? अभी मैं सदर हॉस्पिटल बाढ़ में पोस्टेड हूँ। वैसे मैंने लोगों के लिए अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी खोला है, रक्षा ऑप्शन गायनी क्लिनिक, जो कि राजेंद्र नगर स्टेशन टर्मिनल के जस्ट पास में ही है। पूरे देशवासी को अंतिम में आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या कहता है, जिस तरह पढ़ लिख के आप मुकाम हासिल कर ली हैं, सभी का सेवा कर रहे हैं, पैसे कमाने का आपका भाव नहीं है, आपका लोगों का सेवा करना, और इस मुकाम पे आप जो पहुँचे हैं, तो मतलब कि इसके मतलब इस पे कुछ बोलिए आप। मैं चाहती हूँ कि सारे पेरेंट्स अपनी लड़कियों को भी पढ़ाएं, बिहार में जो कि बहुत ही कम देखा गया है। लड़कियों को लड़कों के जैसा इक्वल दें, समान समझे और लड़कियों को भी बढ़ावा दे, ताकि वो बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, बाकी सारे पदों में मतलब तरक्की पा सके। मेरे दोस्तों, अब अपना रिपोर्ट मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।